किसानों से लेकर लाड़की बहन योजना तक जानिए महाराष्ट्र बजट की 10 खास बातें। देवेंद्र फडणवीस ने साल 2026-27 के महाराष्ट्र सरकार के बजट में किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने और नियमित कर्ज चुकाने वालों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। मुंबई सहित अन्य शहरों में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को गति देने का भी प्रस्ताव है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में 2026-27 के लिए 7,69,476 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक के फसल कर्ज माफी के साथ साथ खेती, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की भी घोषणा की। बजट में 40,552 करोड़ रुपए की रेवेन्यू घाटे और 1,50,491 करोड़ रुपए की राजकोषीय घाटे का अनुमान है। सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए 6,56,651 करोड़ रुपए के रेवेन्यू खर्च के मुकाबले 6,16,099 करोड़ रुपए की रेवेन्यू रिसीट का अनुमान लगाया है। किसानों को बड़ी राहत। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज माफी योजना के तहत जिन किसानों का कर्ज 30 सितंबर 2025 तक पेंडिंग होगा, उन सभी का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। जो किसान कर्ज का नियमित भुगतान करते हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस साल को महिला किसानों का इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया है। इस मौके पर महिला चरवाहों, मुर्गियों, बकरी पालन करने वाली महिला किसानों के लिए खास इंटर्नशिप प्रोग्राम लागू करेंगे। इससे उन्हें आर्थिक मदद मिल सकेगी। अजीत पवार पुरस्कार बजट पेश करने के दौरान विधायकों ने अजीत दादा अमर रहे के नारे लगाए। दिवंगत वित्त मंत्री अजीत पवार को बजट समर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि उनके सम्मान में एक उपयुक्त स्मारक बनाया जाएगा। साथ ही उनके नाम से एक पुरस्कार की भी घोषणा की गई। महिलाओं के विकास पर जोर। लाड़की बहन योजना जारी रहेगी। रकम बढ़ाने की बात भी बजट में है। आंगनवाड़ी सेविकाओं को आर्थिक नियोजन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस साल 25 लाख और लखपति दीदी बनेंगी। महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए 13 जिलों में उम्मेद मॉल स्थापित किए जाएंगे। पुराने वाहनों पर दोगुना टैक्स। पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को स्क्रैप कर नए वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट मिलेगी। BS4 और उससे नीचे के मानक वाले वाहन स्क्रैप कर नए वाहन खरीदने पर टैक्स में 16% तक छूट मिलेगी। BS3 और नीचे के वाहन स्क्रैप करने पर यह छूट 30% तक हो जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। शहरी स्वास्थ्य आयुक्तालय का प्रस्ताव। नागपुर में महाराष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान बनेगा जो एम्स और IIM की तर्ज पर काम करेगा। गायों में कैंसर, मधुमेह और हृदय रोगों की जांच के लिए 4,500 करोड़ रुपए की योजना। महाराष्ट्र डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी से डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विकसित होगा। खेल और कौशल विकास। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में 12 खेलों के लिए 8 हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। 4 नए केंद्र शुरू करने की भी बात कही। विभागीय स्तर पर 25 खेल उत्कृष्टता केंद्र और जिला स्तर पर 96 खेल विकास केंद्र भी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। मेट्रो टनल का जाल। वडाला गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो 11 कॉरिडोर का विस्तार बांद्रा टर्मिनस तक होगा। ये लाइन धारावी बांद्रा रेलवे स्टेशन होते हुए बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर पर 23,487 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2029 तक 165 किलोमीटर नया मेट्रो मार्ग बनेगा। टनल का जाल भी तेजी से बिछेगा। 300 करोड़ पौधे लगाएंगे। 7 साल में राज्य में 300 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने कहा पर्यावरण संतुलन के लिए जंगल क्षेत्र बढ़ाने जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए वन क्षेत्र बढ़ाने पर सरकार जोर देगी। बाम्बू की खेती को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे। किसानों को सब्सिडी भी दी जाएगी। स्मारक विकास पर जोर। महात्मा ज्योतिराव फूले की 200वीं जयंती पर कार्यक्रम होंगे। उनके जन्म स्थान पर स्मारक बनेगा। संत गाडगे बाबा की 150वीं जयंती पर उनके जीवन से जुड़े स्थानों को जोड़कर तीर्थ क्षेत्र सर्किट बनेगा। 3 किलों के लिए रोपवे परियोजना की भी घोषणा बजट में की गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए मुंबई हलचल के साथ।